दोस्तों नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार यादव आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार पे स्वागत करता हूं। तो चलिए आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू किया जाए हम लोग। और हाँ दोस्तों, आज की टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। और हाँ दोस्तों, तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम मैथ में दो चैप्टर हमारा क्लोज हो चुका है, एक परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, दो चैप्टर हम बता चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं एसआई मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पे हम बात करेंगे। आज साधारण ब्याज स्टार्ट करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके ऊपर की हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर मिलता है इससे। तो आइए बात करते हैं हम लोग साधारण ब्याज के बारे में। देखिए इसमें हमें टोटल 5 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने हैं। 5 प्रकार के क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे। टोटल 5 टाइप का प्रश्न साधारण ब्याज में हो जाएगा। 5 प्रकार के प्रश्न। पहली बात तो ये देखिए, कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसकी रणनीति बनानी बहुत जरूरी है कि मतलब कि हमें उसमें पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। देखिए यहाँ पे हमें ज्ञानी नहीं बनना है दोस्तों, हमें ऐसा पढ़ना है कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो इसलिए अगर आप 5 प्रकार के प्रश्न पढ़ के जा रहे हैं साधारण ब्याज में, खाली साधारण ब्याज से, और चक्रवृद्धि ब्याज तो अलग है, उसमें भी 8-10 टॉपिक टाइप है, लेकिन अगर खाली साधारण ब्याज से 5 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हैं तो लगभग में उसी से रिलेटेड कोई कोई क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएगा। तो हमें 5 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो आइए सबसे पहली बात हम लोग कर लिया जाता है। इसमें देखिए फर्स्ट टाइप की बात करते हैं हम। तो इसमें आपको अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट और समय, ये 4 चीजें जो हैं यही आपको देखने के लिए मिलेगा। और जैसे कोई भी क्वेश्चन देगा तो आपको ये 4 चीज आपको जरूर देखने को उसमें मिलेगा। जैसे अब हम बात कर लेते हैं कि प्रिंसिपल, पहले पी, प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल जो होता है हमारा, कि प्रिंसिपल किसे कहते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है। तो मतलब इसमें प्रिंसिपल वो होता है कि किसी भी कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो किसी स्रोत से पैसा ले रहा है अगर, तो जो पैसा ले रहा है वही हमारा प्रिंसिपल, मूलधन इसको हिंदी में बोलते हैं, मूलधन कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए बात किया जाए, अगर कोई व्यापारी है, कोई आदमी है, बैंक से गया पैसा लेने ऋण के तौर पे, तो जितना पैसा वो दे रही है तो वह आप मूलधन के तौर पे पैसा दे रही है, अब उसी पे वो ब्याज लगाएगी। तो आगे बात कर लिया जाए, रेट एक जो होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज, ब्याज जो उसका परसेंटेज फिक्स होता है साल का कि इतना परसेंट आपको इतना रुपया पे ब्याज लगेगा। तो ये हो गया परसेंट रेट। फिर आगे बात कर लेते हैं हम लोग टी, समय मिलता है इसको, तो समय जितना समय दिया रहेगा ये समय हो गया टी। अब एक चीज आता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, तो अमाउंट जो होता है यह प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब मूलधन में अगर हम जितना ब्याज हमारा जोड़ के पैसा होगा वही हमारा मिश्र धन होगा। मान लीजिए जैसे हमारा 5000 मूलधन है प्रिंसिपल, उस पर ब्याज 500 रुपया आपको ऐड हो गया, 500 रुपया लगा, तो टोटल पैसा कितना हुआ, 5500 रुपया, मतलब यही हमारा मिश्र धन होगा, 5500 अमाउंट होगा, या इसको हिंदी में बोले तो मिश्र धन कहेंगे। ये 4 चीजें हो गई। और एक बात और, इसमें आपको ब्याज निकालने के लिए बोलेगा, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट, एसआई। ये अभी यही हमें पढ़ना है और इसी के बारे में आइए हम लोग बात करते हैं। तो जैसे देखा जाए कि क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए कोई धन हमारा 5000 रुपया है, अगर मूलधन हमारा 5000 रुपया है, जिसपे कि इंटरेस्ट लग रहा है 5% का, 5% प्रति ईयर जो ब्याज होता है, यही इसमें ध्यान देने वाली बात है, ब्याज प्रति वर्ष छमाही बोलेगा, तब हम वह 1 साल का ब्याज रहेगा। इसी में 3 कंडीशन देता है, एक छमाही दे देगा, छमाही का मतलब 1 साल में कितना छमाही होता है, 2 छमाही, तो उसको उस दूसरे कंडीशन पे लगाते हैं। फिर एक तिमाही करके बोलेगा कि ब्याज तिमाही दर है, तो यहाँ पे क्या है 5% प्रति वर्ष।
कोई धन है 5,000 रुपया जिस पर 5% प्रति वर्ष ब्याज लग रहा है और 2 साल के लिए ब्याज है, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए पैसा ब्याज लगेगा। तो हमसे इसमें पूछ रहा है कि अमाउंट मतलब मिश्र धन हमारा क्या होगा, मिश्र धन भी क्या होगा और साधारण ब्याज क्या होगा, दोनों। साधारण ब्याज कितना लगेगा और अमाउंट मतलब मिश्र धन क्या होगा। तो आइए बात कर लेते हैं। पहले हम एसआई सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अगर जब तक यह नहीं निकलेगा तब तक अमाउंट मेरा नहीं निकलेगा, इसलिए तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट का एक बहुत ही बेसिक फार्मूला हम लोग एकदम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। क्या होता है? PRT अपॉन 100। बस इसी पे सबकी वैल्यू देखिए पुट कर दीजिए। मतलब हमारा प्रिंसिपल कितना दिया है? 5,000 रुपया। रेट कितना है? 5%, तो मतलब हम 5 खाली लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये 5% प्रति वर्ष लग रहा है ब्याज। इनटू समय कितने साल के लिए दिया? 2 अपॉन 100। 1 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, आपस में मल्टीप्लाई करिए। 5 25, 25 दूना 50, 50 हो गया, 1 0। मतलब 500 रुपया क्या आया? यह हमारा ब्याज आया। मतलब सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ एसआई था ना, तो यह हमारा एसआई आया, ब्याज। अब देखिए जब अगर हमें ब्याज मिल गया तो हम आराम से अमाउंट निकाल सकते हैं। मतलब अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है? 5,000 रुपया ऑलरेडी दिए रखा है, 5,000। ब्याज कितना लग रहा है? 500 रुपया। मतलब कि टोटल हो जाएगा 5,500 रुपया। यही हमारा क्या होगा? अमाउंट होगा। मतलब मिश्र धन जो हमसे पूछ रहा था 5,500 रुपया। यह तो एकदम बेसिक क्वेश्चन रहा। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग एकदम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। आइए अब इसी में का थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात कर लिया जाए कि वह कैसे आते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अनिल ने संजय से 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 5% प्रति छमाही की ब्याज दर पर उधार लिए। 2 वर्ष बाद अनिल संजय को कितनी धनराशि वापस करेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो पूछ सकता है, थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड लेवल पे बनेगा क्वेश्चन तो बना सकता है। आइए बात कर लेते हैं हम लोग। अब पहला वाला तरीका हमारा याद करिए। जैसे बता देते दोस्तों, क्वेश्चन में जो दिया उसको नोट कर लीजिए। देखिए 5,000 रुपए बोल रहा है, मतलब कि यह हमेशा प्रिंसिपल है। 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए, समय दे रखा है 2 वर्ष। 5% प्रति वर्ष, 5% प्रति छमाही की ब्याज दर से। देखिए अब बस क्वेश्चन यही समझने वाली बात है। 5% छमाही बोल रहा है, तो ये बताइए दोस्तों कि अगर 5% छमाही है तो 1 साल में कितना छमाही होगा? 2.5 छमाही होगा ना। छमाही का मतलब कि हर 6 महीना पे, हर 6 महीना पे पैसा ब्याज लगेगा। मतलब 1 साल में 4 छमाही लगेगा। तो अब देखिए 1 साल में सॉरी 2 छमाही, 6 महीने पे आएगा। तो अब हम क्या करेंगे? या तो इसको जो रेट दिया इसको ईयर में बदलिए, या करिए कि जो हमारा यह समय है इसी को बदल दीजिए छमाही में। तो 2 वर्ष का मतलब कितना हो जाएगा? 4 छमाही होगा ना। 2 वर्ष को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो भाई 1 साल में जब 2 छमाही हो रहा है तो 2 साल में कितना होगा? 4 छमाही होगा ना। 1 साल में 2 छमाही है तो 2 साल में 4 छमाही हो जाएगा। अब देखिए ये अभी छमाही में हो गया, हमारा रेट भी 2 दिया है, ये अभी प्रति छमाही बोल रहा है। मतलब कि अब हमारा क्या नाम है? छमाही, दोनों में मात्रा एक ही है। अब क्या करेंगे? वही काम करेंगे। हमसे एसआई पूछ रहा था, हमसे पूछ क्या रहा है? कितना धनराशि वापस करेगा? 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि वापस करेगा? करेगा बोलेगा जब भी तो हम बोले थे कि वो हमेशा अमाउंट पूछ रहा है। अब अमाउंट पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? पहले तो हमको एसआई ब्याज निकालना पड़ेगा। ब्याज निकलेगा उसके बाद ही हम उसको अमाउंट निकाल सकते हैं। तो ब्याज निकालने के लिए क्या किया जाता है? PRT
अपॉन 100। पी कितना दिया, वैल्यू सबका रख लीजिए, 5000 इंटू आर कितना रखेंगे, यहाँ खाली 5 रखेंगे, क्यों, क्योंकि अब ये छमाही में है और हमारा समय भी छमाही में बदल चुका है। 4 अपॉन 100। देखिए 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 5 25 25 का 100 और 1 0 यह बचा, मतलब 1000 रुपया क्या होगा, ये हमारा तो अभी ब्याज आया है, ये सही। अब हमसे लेकिन ब्याज नहीं पूछ रहा है, कितनी हो जाएगी। हम आप लोगों को परसेंटेज, CIS और प्रॉफिट लॉस ये दोनों में बोले थे कि अगर कहीं भी बोलेगा क्या हो जाएगी तो समझिए कि वो हमसे अमाउंट पूछ रहा है, एक दाम पूछेगा हर समय। तो हम अमाउंट बराबर क्या जानते हैं हम लोग, P प्लस I, मतलब प्रिंसिपल कितना है, 5000 ही है, और SI, I का मतलब SI इंटरेस्ट, ब्याज कितना आया, 1000 रुपया, मतलब टोटल कितना हो गया, 6000 रुपया जो है यही हमारा अमाउंट होगा। और लास्ट में फाइनल आंसर यही हमसे पूछ रहा था, तो 6000 रुपया अमाउंट होगा। देखिए दोस्तों आसान ये चैप्टर है, आप चाहें तो अपना 1 नंबर 2 नंबर इससे फिक्स कर सकते हैं अगर एग्जाम में आ गया इस तरह का क्वेश्चन, तो बहुत ही आसान और बहुत ही थोड़ा सा। चलिए आइए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, 6% प्रतिवर्ष की दर से 5000 पर 146 दिन के लिए साधारण ब्याज और मिश्र धन क्या होगा। बहुत ही जबरदस्त सवाल है ये भी, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो देखा जाए। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चाहे जो पूछे, कुछ भी पूछे, हमें क्या करना है, उसको बस सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करना है। तो आइए क्या बोल रहा है, जो पहले दिया है नोट कर लीजिए। रेट बोल रहा है 6% प्रति वर्ष, ये देखिए हर साल का ब्याज 6%, 5000 रुपए प्रिंसिपल, मतलब हमारा दे दिया है 5000 रुपए पर 146 दिन, बस अब यही खेला है, 146 दिन बोल दिया है, ठीक, में साधारण ब्याज और अमाउंट, ये दोनों चीज पूछ रहा है। देखिए अब क्या करेंगे हम, हमेशा अगर यह बोल रहा है ब्याज आपका हर साल लग रहा है 6 साल का, तो मतलब समय कितना होगा, हमें ये भी तो देखना हो, टाइम कितना हमारा हो रहा है। अब ये देखिए दिन में दिया है, दिन में दिया है तो हम क्या करेंगे, समय की इकाई क्या होती है, वर्ष में, हमेशा इसको क्लियर कन्वर्ट करेंगे। तो पहले देखिए होता क्या है, 1 वर्ष बराबर होता है 365 दिन, 1 वर्ष बराबर 365 दिन होता है, तो 1 दिन बराबर कितना हो जाएगा, 1 दिन बराबर हो जाएगा 1/365 अब वर्ष हो जाएगा, ठीक, 1/365 वर्ष, 1 दिन में हो गया। अब हमें दिया कितना था, 146 दिन, तो हम क्या करेंगे, 146 दिन बराबर हो जाएगा 1/365 गुना में 146, मतलब इसका हो जाएगा 146 अपॉन 365, ये तो वर्ष में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब देखिए हमें क्या काम क्या करेंगे, साधारण ब्याज बोल रहा है, SI का मतलब वही काम, PRT अपॉन 100। और हाँ दोस्तों देखिए ये सूत्र, एक ही मात्र सूत्र इस पूरे चैप्टर में आपको जहां पे भी यही सूत्र काम देगा, और जहां जरूरत पड़ेगा कॉन्सेप्ट का, ट्रिकी मेथड का, थोड़ा कुछ ऐसी चीजें कि कम समय में ज्यादा आपका आंसर भी लग जाए, ज्यादा क्वेश्चन आप कर पाए, तो उसके लिए हम दूसरा तरीका भी बताएंगे आपको। लेकिन खास कर ध्यान रखिएगा, यही एग्जाम के सूत्र है SI बराबर, यही आपको हर जगह हर क्वेश्चन पे आपको लगाने में मदद करेगा। तो आइए बात कर लेते हैं हम लोग, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। प्रिंसिपल कितना बोल रहा है, 5000 रुपया, 5000 नोट कर लीजिए। रेट कितना बोल रहा है, 6%। समय कितना हम यहाँ रखेंगे, हम यहाँ 146 दिन नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि हम इसको वर्ष में कन्वर्ट कर चुके हैं। और जो ये हमारा रेट है ये पर वर्ष लग रहा है, हर साल का ब्याज दिया है 6%, तो हमारा समय कितना हो जाएगा, 146 अपॉन 365 तो रहेगा ही, लेकिन 100 जो सूत्र का होता है वो भी रहेगा, PRT अपॉन 100, तो सूत्र में ही रहता है 100, लेकिन ये 146/365 होता है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, नीचे का 2 जीरो, ऊपर के 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इधर बचा 50, 50 में 5 से ये कटेगा तो 10 बार में कटेगा, ये कैंसिल होगा तो 73 बार में कटेगा।
5 7 35 से 36 में, हाँ 73 बार में कटेगा। अब 73 से देखिए ये कैंसिल हो गया 2 बार में, क्या बचेगा 10 6 2, मतलब 10 सका 60 60 दूना 120, यही ना 10 60 60 दूना 120। 120 क्या आया, ये हमारा 120 पे एसआई आया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। लेकिन अब हमसे मिश्र धन भी पूछ रहा था, तो आइए उसके बारे में भी बात कर लिया जाए। मिश्र धन का मतलब अमाउंट, अमाउंट बराबर होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। बहुत ही बढ़िया सूत्र है, आपको हर जगह काम देगा ये, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब क्या प्रिंसिपल की वैल्यू कितना है 5000 और ब्याज कितना निकाले थे 120 रुपया, तो यह हो जाएगा 5120 रुपया हमारा मिश्र धन होगा। 5000 रुपया 6% प्रतिवर्ष की दर से 146 दिन में 5120 रुपया हो जाएगा। नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कितने समय में 1300 रुपए का 14% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन 1650 हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो जो जो दिया उसको नोट कर लीजिए। कितने समय में, तो हमसे मतलब कि इस पे टाइम ही पूछ रहा है। कितने समय में 1300 रुपया, 1300 रुपया का मतलब ये हमारा क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। 1300 का मतलब ये और रेट कितना दिया हुआ, 14% वार्षिक ब्याज की दर से लग रहा है, वार्षिक ब्याज लग रहा है। हमेशा ये ब्याज का ध्यान दिए करिए, वार्षिक बोल रहा है कि छमाही बोल रहा है कि तिमाही बोल रहा है। फिर मिश्र धन बोल रहा है कि 1650 हो जाएगा, मतलब अमाउंट हमारा 1650 का हो जाएगा। अब हमसे खाली समय पूछ रहा है, तो अब ये बताइए कि समय निकालने के लिए, समय का तो ऐसा कोई फार्मूला है नहीं डायरेक्ट कि समय निकालने के लिए हम लगा दें कि आ जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है हमारा, एक तो हमको मालूम है एसआई बराबर होता है पीआरटी अपन 100। अगर यहाँ से हम एसआई निकाले तो हमारा एसआई निकल जाए और प्रिंसिपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। वहां से निकाल के हम इंटरेस्ट निकाल, इंटरेस्ट जब मेरा निकल जाएगा तो हम उसको सीआई वाला फार्मूला लगा दीजिए। एसआई वाला देखिए क्या करेंगे, एक तो हमारा फार्मूला होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इतना चीज है। अगर इसमें देखिए दो चीज दिया हुआ है तो तीसरी आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए अमाउंट कितना दिया हुआ 1650, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ 1300, तो ब्याज कितना निकल गया ये इंटरेस्ट 350 रुपया। ये हमारा ब्याज निकल गया आराम से 350 रुपया ब्याज हो गया। अब क्या करेंगे हम, हमसे टी पूछ रहा है, तो टी पूछ रहा है तो इसके लिए हमको मालूम है सूत्र एसआई बराबर होता है पीआरटी अपॉन 100। देखिए अब यहाँ पे एसआई हमको मालूम चल गया, ये जो आता है ये ब्याज ही आता है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना है 350 रुपया, इसको रख दीजिए 350 रुपया, इसके यहाँ रखिए। पी कितना है 1300, 1300 उसके वैल्यू रख दीजिए। पी का दिया हुआ है 14 दिया हुआ, समय हमसे पूछ रहा है अपॉन 100, बस इसको सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे, ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा और 13 में 14 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 चौका 52, हाथ में आया 5 का, 13 गुण 13 5 18, 182 इंटू टी। और इधर क्या है, इधर है 350, टी आके इसमें भाग देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ गुणा कर रहा है। इसके पहले हम बता चुके हैं, तो पक्षांतर के नियम से यह भाग देगा, तो होगा 350 अपॉन 182। देखिए कई बार में कट रहा है, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 9 18, 2 गुण 2, 2 से भी कैंसिल हो गया, 2 गुण 2, 2 7 14, 1 15, 2 25 10। अब कितने बार में कैंसिल हो रहा है 8 3। अब एक पॉइंट में जाएगा तो इसको भाग देके देख लीजिए, पॉइंट में जो भी आंसर आएगा आपका यही फाइनल आंसर आएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन देखिए बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चन में अभिषेक ने अजय से 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया तथा 2 वर्ष पश्चात मतलब 2 वर्ष बाद
उसने 5500 रुपए वापस करके अपना उधार चुकता कर दिया। तो बोल रहा है कि अभिषेक द्वारा दिए गए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। हमसे ब्याज पूछ रहा है कि कितना रुपया ब्याज होगा। तो आइए नोट कर लेते हैं, जो जो पहले क्वेश्चन में दिया बोल रहा है उसको नोट कर लीजिए। समय देखिए लिखा हुआ 2 वर्ष, समय हमारा 2 साल हो जाएगा क्योंकि दिया ही है 2 वर्ष समय, 2 वर्ष। ठीक, रेट कितना दिया हुआ है? जो रेट है 5% प्रति वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया, उधार लिया, अजय लिया अभिषेक से। और 2 साल बाद बोल रहा है कि उसने 5500 रुपया वापस कर दी। वापस कर दी का मतलब क्या किया? वह मिश्र धन जो दिया, मिश्र धन का मतलब मूलधन में ब्याज जोड़ के दिया था 5500 रुपया। ठीक, 5500 रुपया वह वापस कर दिया। तो बोल रहा है कि अभिषेक द्वारा दिए गए ब्याज की राशि क्या होगा, मतलब हमसे इंटरेस्ट पूछ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट जो है वह कितना होगा। तो आइए देखिए बात कर लिया जाए। अगर हमको रेट पता है, रेट पता है और समय पता है, हम फिर अमाउंट भी चीज हमको पता है, तो हमको इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? देखिए पहली बात तो एसआई वाला जो फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100। अब देखिए अगर हम यहाँ पे हमें एसआई भी नहीं मालूम है और प्रिंसिपल भी नहीं मालूम है, लेकिन हम क्या करेंगे? एक इसी के जस्ट नीचे एक और फार्मूला होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक, आइए देखिए अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लेंगे, यहाँ से प्रिंसिपल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अमाउंट माइनस इंटरेस्ट कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा अमाउंट कितना दिया है? 5500 रुपया दिया हुआ है और प्रिंसिपल, तो इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा 5500 माइनस पी बराबर इंटरेस्ट हो जाएगा ना। इंटरेस्ट की वैल्यू रहने दीजिए उसी तरह, वैल्यू इसकी इंटरेस्ट बराबर लिख सकते हैं हम 55 माइनस पी, पी को इधर कर दिए। अब देखिए यह साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट हो गया, तो अब यह वैल्यू मिल गई, तो यही वैल्यू यहाँ लाके पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 5500 माइनस पी हो जाएगा, इसकी वैल्यू एसआई की 5500 माइनस को यहाँ से बराबर पी आर कितना दिया हुआ है? 5% बोल रहा है। टी कितना साल है? 2 साल है, अपॉन 100। अब देखिए यहाँ से पी की वैल्यू निकलेगी हमसे, कैसे निकलेगी? आइए सॉल्व किया जाए। देखिए 5 दूना 10, 10 मिलकर 1 0 को कैंसिल कर देगा। 5 का 2 में गुणा करेंगे ऊपर 10 होगा, तो 10 से नीचे कैंसिल हो जाएगा 1 0। तो क्या बचेगा? हो जाएगा इधर हमारा 5500 माइनस पी बराबर पी अपॉन 10 बचेगा, पी अपॉन 10। अब देखिए 10 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो 10 इधर भाग दे रहा है, तो जब इधर आएगा तो क्या करेगा? गुणा करेगा। तो यह हो जाएगा हमारा 55,000 माइनस 10 पी बराबर पी हो जाएगा ना। 10 को उधर पक्षांतर कर दीजिए, क्योंकि पी और एक तरफ नंबर एक तरफ, तो 10 जब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 और 1 मिलके 11 पी, मतलब पी और 10 पी मिलके 11 पी बना देंगे। और इधर क्या हो जाएगा? 55,000 हो जाएगा। तो पी की वैल्यू क्या निकलेगी? 11 आके इसमें डिवाइड करेगा, मतलब भाग करेगा, तो यह हो जाएगा 55,000 अपॉन 11, मतलब 5,000। 5,000 रुपया जो है ये तो प्रिंसिपल आया। यहाँ से देखिए 55 कर देगा 11 को, तो 11 बचे 55, 5,000 हो जाएगा। अब जब हमें प्रिंसिपल मिल गया, लेकिन हमसे प्रिंसिपल नहीं पूछ रहा था, ये पूछ क्या रहा है? इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे? फिर यही वापस आएंगे। देखिए इंटरेस्ट बराबर होता है 5500 माइनस पी, तो अब ये 5,000 की वैल्यू यहाँ लाके पुट कर दीजिए। तो इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा 5500 माइनस 5,000, मतलब क्या होगा? 500 रुपया जो है यही हमारा ब्याज होगा, 500 रुपया ब्याज होगा। आइए एक बार और समझ लेते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है कि रेट हमको मालूम था, रेट मालूम था, समय मालूम था, अमाउंट मालूम था, इंटरेस्ट हमसे पूछ रहा था। तो इन तीनों में तो कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि जिसको रखा जाए और लास्ट इंटरेस्ट लिखने के लिए हम क्या करेंगे? एक तो हमको मालूम होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक।
दूसरा मालूम है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी अपॉन 100। अगर हम इस वाले फार्मूला में रखेंगे तो देखिए हमें एसआई भी नहीं मालूम है, प्रिंसिपल भी नहीं मालूम है, बस खाली मालूम था आर और टी और 100। तो जब हमें कोई भी समीकरण हो, अगर उसमें तीन देखिए 1 2 3 4 चार चीज इसमें दिख रहा है, चार चीज में से भाई जब एक चीज अगर नहीं दिया रहेगा तो हम तीन चीज निकाल सकते हैं। यहाँ पे तो दो दो चीज नहीं दिया था, एक एसआई भी नहीं दिया था, प्रिंसिपल भी नहीं दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे फिर अपना दिमाग थोड़ा लगाएंगे कि अरे हाँ यार, एक तो हमें ये भी मालूम है कि ए बराबर पी प्लस आई भी होता है, मतलब अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट भी होता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये पी उधर चला जाएगा। तो अमाउंट की वैल्यू देखिए हम यहाँ पुट कर दिए, कितना जो दिया था 5500, तो हो जाएगा 5500 माइनस बराबर आई, मतलब आई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा, अभी इसी तरह रहने दीजिए यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करिए, इधर सॉल्व करिए इस वाले फार्मूला में, या साई बराबर क्या होगा, यही वैल्यू रखिए 5500 माइनस पी बराबर पी आर टी, आर की वैल्यू भी मालूम है, टी की वैल्यू भी मालूम है, अपॉन 100। यहाँ से पी निकालेंगे तो आएगा 5000 रुपया, 5000 प्रिंसिपल आएगा। अब क्या करेंगे, यही 5000 यहाँ लाके पुट करेंगे, इंटरेस्ट बराबर माइनस 5000, मतलब 500 रुपया इसका ब्याज होगा। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। और लगभग एक टॉपिक से कोई हम रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था दोस्तों देखिए कसम भी करवा दिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो हम आज के लिए इतना ही। और हाँ दोस्तों देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे, इस बार एक बार वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू।